बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे पास चूँकि आने वाले हर उम्र के ख़वातीन हज़रात होते हैं, वो माएँ जो बहुत खूबसूरत होती हैं, अच्छी उम्र में होती हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया होता है, दिलकश उनका सरापा। जो उनकी बच्चियाँ हैं आम तौर पे वो बिल बतौड़ी होती हैं। मैंने सोचा आज इस पे आपसे बात किया जाए कि खूबसूरत माओं की बच्चियाँ बिल बतौड़ी क्यों होती हैं। ये बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं, इन्हें आम तौर पे अपने आप को कैरी करना नहीं आता। इनकी माँ अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होती है, अपने मेकअप के बारे में, अपने आईलाइनर के बारे में, अपने काजल के बारे में, अपनी फाउंडेशन के बारे में, पर अपनी बच्चियों को ग्रो और ग्रूम नहीं करती। अभी हाल ही में मेरे पास 3 केसेस ऐसे आए कि जिसमें बच्चियों को उनके शौहरों ने शादी के चंद माह के बाद की छोड़ दिया। उसमें एक शौहर को, जो ख़ुद भी डॉक्टर था और उसकी बीवी भी डॉक्टर थी, उसने कहा कि तुम 5 साल लाहौर में इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बावजूद तुम्हें अपने आप को कैरी करना नहीं आता। तुम्हें तो ये तक तमीज़ नहीं है कि कपड़े कौन से पहनने हैं, कलर्स कौन से पहनने। तुम पहनती हो तो रंगों की दुकान लगती हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर रंगों की बाल्टियाँ उंडेल दी हों। तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लगता है कि खुश्क बंजर वीरान जगह है। तुमको ना फाउंडेशन लगानी आती है, ना तुमको अपने चेहरे की प्रॉपर ग्रूमिंग करनी आई, ना तुम्हारी आई लाइनर है, ना तुम्हारे आईब्रोज ठीक बने हुए हैं। अच्छा, ये वो लड़के हैं जो ज़ाहिर यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अच्छी जॉब्स पे होते हैं, अच्छे घरों में होते हैं। उन्होंने अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, जो जो उनके आसपास होता है, उनको बहुत अच्छा ग्रूम्ड देखा होता है। जहाँ आपका लॉन है, अगर उसकी घास कटी हुई नहीं है तो जंगल लगेगा। इसी तौर पे अगर लड़की के वजूद को उसकी माँ ने संवारा नहीं है या संवारने की आदत नहीं डाली, तो उसका भवें उसके बाजू सब जंगल लगेंगे। और ज़ाहिर है ये बहुत इरिटेट करते हैं, इससे मर्दों को बहुत इरिटेशन होती है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि माएँ अपनी बच्चियों को ज़रूर बताएं, स्कूल गोइंग बच्चियों को। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो रही हों तो उस साथ साथ आप उसको ग्रो करते जाओ। अभी दराज में से आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं बच्चियों के लिए हल्के हल्के, अब उसे मैं जेवरात नहीं कहूँगा, ब्रेसलेट्स हैं। बच्चियों को ब्रेसलेट पहनने आने चाहिए। बच्चियों को घड़ियाँ पहनने के लिए सस्ती मिल जाती हैं, वो उनको लेके दें ताकि वो अपने कपड़ों के साथ मैच करके उसको कैरी कर सके। ब्रेसलेट पहनने का जो शौक़ है, धीरे धीरे ये चूड़ियों पे कन्वर्ट होगा, धीरे कड़ों पे कन्वर्ट होगा, तो उसका बाजू डेकोरेट रहेगा। कभी आपको सिंध जाने का इत्तेफाक हो तो सिंध की जो जाहिल से जाहिल ख़वातीन हैं, जो अनपढ़ हैं, वो भी जानती हैं कि अपने आप को डेकोरेट कैसा करना है। मैं थर गया तो थर से वापसी पे बड़ी जगह से ढूंढ ढूंढ के मैं अपनी अहलिया के लिए वो वाइट कलर की सारी चूड़ियाँ लेके आया, जो यहाँ से लेके यहाँ तक वो पहनती हैं। ज़ाहिर है यहाँ छोटा साइज़, छोटा थोड़ा बड़ा होता होता यहाँ तक। अब उनकी ना तो कोई तालीम पूछता है, क्योंकि जिस जगह वो रह रही हैं, जो वो कपड़े पहनती हैं वो कलरफुल होते हैं, जो उन्होंने माथे पे लगाना है, जो उन्होंने कानों में पहनना है, जिस तौर पे उन्होंने गले में पहनना है, तो ये सारी चीज़ें कुदरती तौर पे रब ने औरत को हिस्स ज़्यादा दी होती है बनने संवरने की। मर्द नहीं बनने संवरते, मर्दों को बनने संवरने की ज़रूरत भी नहीं होती और उन्हें बनना संवरना चाहिए भी नहीं। उन्हें अगर बनने संवरने की हाजत है तो अपनी बहादुरी में, अपनी हिम्मत में, अपने हौसले में, अपने हुनर में, अपने काम में, अपने अखलास में, अपनी मोहब्बत में। ये जो जिस्मानी तौर पे बनना है, संवरना है, ये लड़कियों को और औरतों को ही ज़ेब देता है। बच्चे जब स्कूल में होती हैं और अगर मियाँ कभी मशवरा दे दे तो ख़वातीन आगे से जो रेजिस्ट करती हैं कि नहीं, अभी काजल नहीं लगाना, उम्र नहीं है, अभी इसके बाल नहीं बनाने, उम्र नहीं है, अभी इसके चेहरे पे क्रीम नहीं लगानी, उम्र नहीं है। ये जितनी ख़वातीन ये दलील देती हैं, इनकी बच्चियों को आमतौर पे बहुत नुकसान होता है। आप उनको चाहे फाउंडेशन ला के ना दें, लेकिन बेबी लोशन क्रीम ला दीजिए। उनको आप धीरे धीरे काजल लगाना ज़रूर सिखाइए। काजल को बहुत लंबी और गहरी लाइनें उनको ना करवाइए, पर इसी उम्र में उन्हें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हमने अपने बचपन में औरतों को हमेशा सुरमा लगाते देखा। उस ज़माने में काजल नहीं होता था, ये हाशमी काजल तो बहुत बाद में आया और फिर फैशन का हिस्सा बना। तब ये सुरमा होता था और सुरमा बाकायदा पीसा जाता था, लंबा सा सुरमचू होता था और यहाँ लगा के यहाँ तक वो निकाला जाता था। इसी तौर पे औरतें अपने लिए होंठों पे सक इस्तेमाल करती थी। सक से दांत तो वाइट होते ही होते थे, जो मसूड़े तक
ये इनका कलर बदल जाता था, होंठों का कलर बदल जाता था। जिस तौर पे आज लड़कियों को और औरतों को बहुत शौक़ है और उनको मौके मुयस्सर हैं, वो ईद शबरात के अलावा भी आम दिनों में भी अपने हाथों पे, अपने पाँव पे हमने बचपन में नहीं देखा, पर अब बच्चियाँ अपने पाँव पे, टांगों पे वो एक साइड पे पूरी बेलें बनाती हैं। बाज़ बच्चियों को, उनकी टीचरों को ये हुनर बहुत उम्दा आता है। तो बिस्मिल्लाह बच्चियों को ये करने देना चाहिए। हर चीज़ पे एतराज़ मुनासिब नहीं है। बच्चियाँ अगर बाजू पे, हाथ पे यहाँ से लगाती हैं मेहंदी, तो लेट देम डू। जिस चीज़ में भी वो खूबसूरत बने, अच्छी लगे, उन्हें अपने आप को कैरी करना है। इसके साथ साथ ये वो मौका होता है कि जब आप बच्ची की तारीफ़ करते हैं, उसके बालों की, इसी उम्र में बच्चियों के बालों की मीनियाँ बनाइए, 2 गुत्ते बनाइए, 3 बनाइए, उनको स्टाइल बदलिए। चूँकि जो लड़के या लड़कियाँ इस उम्र में इनिशिएटिव नहीं लेते, मैंने सारी उम्र उनके बालों के स्टाइल बदलते नहीं देखे। उनके अंदर हिम्मत ही पैदा नहीं होती। वो कभी अपने बालों को यूं करके भी नहीं कर सकते, चूँकि आप एक आदत के ग़ुलाम हो जाते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा कि ख़ातून को न सिर्फ अगर काजल लगाना आना चाहिए, तो उसे आप गहरी कलर की लिपस्टिक बच्ची को ना दें, चॉपस्टिक दे दीजिए। इसी तौर पे लाइट कलर के उसको दे दीजिए, वो उसको धीरे धीरे लगाने की आदत भी हो। कहीं अपनी दोस्त के यहाँ जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, तो बच्चे कोशिश करें कि बच्ची खुद अपने आप को केयर करे, आप ज़रा सुपरवाइज़ कर लें। ये ग्रूमिंग आने वाले मुश्किल दिनों में जब आप साथ नहीं होते, उस वक्त वो अपने वार्डरोब में बैठ के, अपने श्रृंगार टेबल पे बैठ के जब देखती है, तो उसे समझ नहीं आता कि वहाँ सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो लगाना क्या है, किसको पहले लगाना है, किसको बाद में लगाना है। उस वक्त जो वो जो मजाक का निशाना बनती है, पेंडू कहलाती है। कई सारी उसे बातें सुननी पड़ती हैं, उसका दिल टूटता है। पर यही अगर आपने उसको हाथ रवां किया हुआ हो, तो बड़े आसानी के साथ वो अपने आप को कैरी कर सकती है। तो अब इस बात पे आप कायल हो गई कि बच्चियों को एक तो काजल ला के दीजिए, आईलाइनर ला के दीजिए, उनको चैपस्टिक लगा के दीजिए, फाउंडेशन चाहे ना ला के दें, पर उनको जो बेबी क्रीम है वो ला के दीजिए। उसे ख़ुद अपने आप को बेहतर बनाने, खूबसूरत बनाने वेनिशिंग क्रीम कभी कभी उसको ला के दीजिए। अगर बालों का रुआं चेहरे पे आने लग जाए तो आप उसे ब्लीच भी कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल छोटी उम्र की बच्चियों को ना किया जाए, और ज़रा बड़ी हो ताकि जब यहाँ से भद्दे लगने लगें तो फिर आप उसको कर सकते हैं। ये सारा करना इसलिए लाजिम है कि बच्चियों के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखने के, उनको जाँचने के, वो बच्ची पर्दा करती हो, वो स्कार्फ लेती हो, वो अबाया लेती हो या ना लेती हो, जिस घर में जाना है, जिसके साथ उसने ब्याह जाना, वो दाढ़ी वाला हो बग़ैर दाढ़ी के। इनफैक्ट खूबसूरती का टेस्ट सबके अंदर मौजूद होता है, नफासत का, नीटनेस का टेस्ट सबके अंदर मौजूद होता है। मैं तो माँओं से ये भी ज़रूर कहूँगा कि जैसे जब अपने लिए वो परफ्यूम लेके आती हैं, समटाइम वो थोड़ा तेज़ होता है, तो अपनी बच्चियों के लिए जो परफ्यूम लाया करें वो लाइट ले आया, लेकिन बच्चियों को लगाना बताइए। हमेशा याद रखिएगा, परफ्यूम लगाने की जो जगह है ये नहीं है, परफ्यूम लगाने की जगह ये है, परफ्यूम लगाने की जगह ये है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो और मज़ेदार है। वो कहती बालों की रूट्स में लगाइए, ये देर तक, यानी आप किसी के पास बैठते हो, गले लगते हो, तो आपकी खुशबू देर तक उसके साथ रहती है। इसी तौर पे याद रखिएगा, अपनी बच्चियों को डिओड्रेंट ज़रूर ला के दिया करें। ये 100-150 का आ जाता है, रोल ऑन होता है, उनको अंडर आर्म्स पे लगाने का अभी से आप सिखाएंगे, उनको दोनों अपनी थाइज़ के दरमियान लगाने को उसको अभी से सिखाएंगे, ताकि उनका जिस्म और उनकी रूह दोनों महकें, और जब वो बड़े हों तो उन्हें ये सारी चीज़ें एलियंस ना लगें, अजनबी ना लगें। वो मेकअप के सामान के पास बैठी हों, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे ना भागा जा सकता है, ना दौड़ा जा सकता है। जो भागती हैं, जो दौड़ती हैं, जो इनके ख़िलाफ़ बोलती हैं अपनी शादी के दिनों में, सब यही करती हैं। शादी के बाद भी उन्हें यही करना होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब, दीन से नहीं है, इसका ताल्लुक़ सोशलाइजेशन से है, इसका ताल्लुक़ आपकी खूबसूरती से है, इसका ताल्लुक़ आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन से है। जैसे हम नमाज में अच्छा बन के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, सतर ढांप के जाते हैं, वो उसकी प्रेजेंटेशन है। इसी तौर पे ज़िंदगी में जब हम अगले रिश्तों में जाते हैं तो हमें उसका भी टेक केयर करना होता है। ये टेक केयर करना बहुत अच्छा है, कमतर नहीं है, कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं है।
ये आप ही को खूबसूरत बनाता है और आपको बिल बतौड़ी बनने से रोकता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।